नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, काशी विद्यापीठ में अलग अलग कोर्सेज की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में आप में से कुछ छात्रों का ये कहना है कि सर मेरिट सूची में कुछ कम नंबर वाले मार्क्स के जो है अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जा रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपसे कम नंबर वाले अभ्यर्थियों का मेरिट सूची में नाम कैसे आ जा रहा है। इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखिएगा, मेरी हर एक बात को समझने का प्रयास करिएगा, वरना कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। सबसे पहले आज आप ये देख लीजिए कौन कौन से कोर्सेज की सूची आ चुकी है, इसको देख लीजिए। हालांकि जो मेरा मेन उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने का कि भाई क्या रीजन है कि आपसे कम नंबर वाले अभ्यर्थियों का मेरिट सूची में नाम आ जा रहा है। तो आइए इसको समझने के लिए मैंने आप सबके लिए खास रिपोर्ट तैयार की कि भाई बिना रिपोर्ट कार्ड का आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लाल पीले हरे रंग में, ठीक है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, वरना देखिए भाई कंफ्यूजन की जो स्थिति है ना वो बनी रही, क्योंकि ये चीजें जो आपको डिटेल में कोई बता नहीं पाएगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो भाई मैंने आपके प्रश्न लिख दिए हैं कि सर मेरे से कम मार्क्स वालों का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, मेरा क्यों नहीं, आपका सवाल है भाई, और उसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। सबसे पहले उसके 3 स्पेसिफिक रीजन है। क्या रीजन है? उसमें एक वेटेज का मामला है, उसमें क्वालिफाइंग परसेंटेज का मामला है, और उसमें एक जो है रिजर्वेशन कह ले या अलग अलग कैटेगरी का मामला है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। लेट्स सपोज अधिभार का मतलब क्या होता है बच्चों, कि मतलब कि वेटेज का मतलब क्या होता है कि स्पेशल अधिभार। लेट्स सपोज समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि भाई मान लीजिए कि अब आपने जो है एनसीसी लिया है, मान लीजिए कि आपने एनसीसी लिया है, आपने एनएसएस लिया है, आपका स्पोर्ट कोटा है, ठीक है। तो स्पेसिफिक मैं कहूंगा कि एनसीसी में तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें तो केवल मार्क्स मिलता है। लेकिन क्या होता है विद्यापीठ में कि विद्यापीठ जो क्या करती है, विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है वो अलग अलग क्राइटेरिया के बच्चों को अलग अलग जो है, चाहे हम वहाँ पे कास्ट वाइज कहें या रिजर्वेशन वाइज कहें या अलग अलग कह लें, उसमें रिजर्वेशन कहें, विद्यापीठ उनको अलग अलग विद्यापीठ जो है उनको थोड़ा सा रियायत देता है, मतलब कि उन सभी बच्चों को उसमें इंक्लूड करता है। कहने का मतलब ये है कि भाई मान लीजिए यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए मेन मामला ये दोनों नहीं है। अब हम देखेंगे तो ये मामला ये है नहीं, हालांकि इसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है आपके मेरिट सूची में, लेकिन मेन जो मामला है वो यहाँ पे है। क्या मामला है भाई? अब मान लीजिए कि आपके घर में, आपके घर तो नहीं कहेंगे, मान लीजिए कि आपके फादर से, आप मदर से वो विद्यापीठ में पढ़ाते हैं, ठीक है, या फिर वो किसी भी पोस्ट पे कर्मचारी हैं, मतलब वहाँ के कोई ना कोई ऑफिसर हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, जो कि वो नॉन टीचिंग, यानी कि एक टीचिंग होता है, एक नॉन टीचिंग होता है। उसके बाद मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरते समय एफएफ का यानी कि फ्रीडम फाइटर के लिए अप्लाई किया था, या फिर आपने यहाँ पे एक्स जम्मू कश्मीर माइग्रेंट के लिए अप्लाई किया था, या आपने आर्मी कोटे से अप्लाई किया था, या फिर आपने स्पोर्ट कोटा, या फिर कह लें कि भाई आपने एससी, एक देखिए उसमें हैंडीकैप्ड होता है, ठीक है, तो कहने का मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या ब्लाइंड हैं आप, मतलब तो अगर अलग अलग कैटेगरी वाइज विद्यापीठ क्या करती है, मेरिट जारी करती है। आइए इसका मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए अब हमारे पास बीकॉम कैटेगरी का एक लिस्ट है अनरिजर्व का, ठीक है, बीकॉम में। अब देखेंगे भाई तो बीकॉम की यहाँ पे एक सीट यहाँ पे देखेंगे तो 296 पे रुक गया है, रुका है ना, देखिए यार 296 पे कटअप रुक गया है, समझिएगा मेरी बात को। अब यहाँ पे जब नीचे आप आएंगे लास्ट में एकदम, तो यहाँ पे आप पाओगे, जब आप लोग देखोगे कि भाई यहाँ पे 188 जिनका नंबर है, 168 जिनका नंबर है, 200 जिनका 28 नंबर है, जो है 160 नंबर है, 144 मार्क्स से उनका सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पे आप गौर जब करोगे, ये समझना बहुत जरूरी है, जब आप गौर करोगे तो यहाँ पे विद्यापीठ ने साफ तौर पर क्या लिखा है, एनटी का मतलब क्या है, नॉन टीचिंग स्टाफ। कहने का मतलब यह है कि ये वो अभ्यर्थी हैं जिनके या तो पापा या तो उनकी मम्मी काशी विद्यापीठ में कर्मचारी हैं, नॉन टेक्निकल स्टाफ है। इतना मेरे ख्याल से बताना, अगर मैंने बताया तो इतनी बातें सोच के क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ और आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं। अब मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अनरिजर्व पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी कि भाई ये जो 3 अभ्यर्थी है ना, इनका फिजिकली ये हैंडीकैप्ड है, इसलिए इनका कम मार्क्स में नाम आया है।
तो बच्चों कहने का मतलब ये है ना कि भाई यहाँ पे रिजर्वेशन का हमारे देश में, अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, रिजर्वेशन का इतना बड़ा मतलब एक जो है रखा क्या है कि उसको समझते समझते आप समझ नहीं पाएंगे। और कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है इसको लेकर के। भाई देखिए, अब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि इस पर मैं कोई स्टेटमेंट दे पाऊँ यहाँ पे, क्योंकि भाई ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई इसका विरोध भी कर सकता है, कोई अच्छा भी कहेगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि भाई अब जो भी हो, लेकिन कहीं गलत भी है कहीं सही भी है। अगर इसको सही मायने में देखा जाए तो कहीं सही भी है और कहीं गलत भी है। लेकिन बच्चों इस चीज़ को मैं जो है बहुत अच्छे तरीके से बता नहीं पाऊंगा। भाई मैं संविधान का ज्ञाता नहीं हूँ या फिर मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है किसी को लेकर के, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक मेरा विवेक है, इतना मुझे लगता है कि कहीं कहीं अच्छा भी है और कहीं कहीं बुरा भी है। और कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है उसका फैसला आप करेंगे। अब इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, यहाँ से मैं हटना ही जो है बेहतर समझूँ, क्योंकि देखिए भाई अलग अलग लोगों का की मेंटेलिटी है, लोग कुछ और भी सोच सकते हैं। आप में से कुछ लोग मुझे गलत ठहरा सकते हैं, आप में से कुछ लोग हमको अच्छा कह सकते हैं। उससे अच्छा है कि इससे मैं दूर रहूँ, ठीक है। खैर वो मामला अलग है भाई, वो उस पर कानून बना है, उसकी बात अलग। लेकिन मैं आपको बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा बच्चों कि हमारे देश में अलग अलग तरह का रिजर्वेशन है, अलग अलग तरह का क्राइटेरिया है, और कहीं ना कहीं इससे कुछ लोगों को लाभ भी मिलता है और कुछ लोगों को हानि भी होती है। हालांकि हानि मैक्सिमम लोगों को होती है, लाभ कुछ लोगों को होता है। हालांकि मैं उसके विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है। भाई जो संविधान में बना है, जो हमारे ऊपर के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग कह लें या फिर जो भी हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है, हमसे उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम किसी के खिलाफ बच्चों कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बस मेरा जहां तक जो विचार है कि मुझे कहीं अच्छा भी लगता है लेकिन कहीं मुझे बुरा भी लगता है ना। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आप देखिए, अब इन अभ्यर्थियों का नंबर देखिए आप, अब इनका जो है मार्क्स देखिए, इनका सिलेक्शन हो गया। तो मैं इन अभ्यर्थियों में बुरा नहीं कह रहा हूँ, इनकी उसमें क्या गलती है, उसमें इनकी गलती कोई नहीं है, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए मात्र इनका 200 नंबर है, और इनका यहाँ पे एफएफ का मतलब क्या होता है, फ्रीडम फाइटर, यानी कि इनके पापा या जो है पापा या घर में ही कोई फ्रीडम फाइटर में रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बच्चों ये रीजन है, यहाँ पे देखिए आर्मी का रिजर्व कोटा है। तो कहने का मतलब है कि इसका एक ही रीजन है कि उनका अलग से रिजर्वेशन है, इसलिए उनका कम मार्क्स होते हुए भी जो है मेरिट सूची में नाम आ गया है। मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर होंगी और इसको सुनने के बाद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।